बात करें कि शायद कोई एक तब्दीली हो सकती है सेनेटर साहब केपीके के अंदर, आपने कंपैरिजन भी किया और आपने ये भी कहा कि ये इनको आदत है अपने लोग चेंज करने की। मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ, और भी इश्यूज हैं बुज़दार साहब का, क्योंकि आपने हवाला दिया एक इंडिकेटर को लेकर कि बुज़दार साहब की हुकूमत आप लोगों की पंजाब हुकूमत से बेहतर थी। अब तो आपके अपने इत्तेहादी जो है वो बोल उठे हैं। गिलानी की अगर आपने स्टेटमेंट देखी हो तो वो ये कहते हैं जी कि मूसा गिलानी ने ये स्टेटमेंट दी है कि मैंने उस्मान बुज़दार के दौर में शाह महमूद कुरैशी और उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में खड़े होकर नारे लगाए, प्रोटेस्ट किया, उनको चोर चोर कह के पुकारा सड़क के ऊपर, लेकिन किसी ने मेरी सिक्योरिटी वापस नहीं ली। वो लोग टॉलरेंट लोग थे। आज भी हमने किया भी कुछ नहीं, पंजाब हुकूमत हमारी सिक्योरिटी वापस ले रही है, किस तरह के बयानबाजी कर रही है। पॉलिटिकल टॉलरेंस होना किसी गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब तो सर आपके अपने इत्तेहादी जो है वो इनकी तारीफ कर रहे हैं। आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखना है कि जी वो जो बात कर रहे हैं वहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हमारी सिक्योरिटी, तो अब ये तो रीज़न देखें ना कि सिक्योरिटी क्या है, रीज़न थी या नहीं थी, वो किस लिए ली गई। ये तो कोई मतलब ऐसी बात करना, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी हमारी सिक्योरिटी ले ली गई। तो आप एक सिक्योरिटी देने का एक तरीका होता है कि आपकी एक थ्रेट असेसमेंट कमेटी होती है, बेस्ड ऑन दैट जो है ना आपको वहाँ पे सिक्योरिटी कीजिए। इफ दैट जेंटलमैन नीड्स अ सिक्योरिटी और इफ ही डजंट नीड एनी सिक्योरिटी, राइट। तो पहले तो उस प्रोसेस से गुजर के देखें कि आप आया उस प्रोसेस में फॉल करते हैं। लाइक मैं बलूचिस्तान से हूँ, मेरी थ्रेट असेसमेंट भी हुई है एंड वहाँ पे आई भी है, लेकिन इवन देन मुझे नहीं मिली है वहाँ पे अब तक इट्स इन प्रोसेस एंड समथिंग एंड यू नो दैट वेरी वेल। लेकिन यहाँ पर तो मतलब अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार मैंने बस एक बंदा वैसे ही उठाना इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपको कोई वैसे प्रिविलेज के तौर पे दे रहा है या कोई आपको वैसे ही जो है ना बीइंग एन एमएनए और एमपी आपको दे रहा है और आपसे ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी सिक्योरिटी के या प्रायोरिटीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं और आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं और लोगों की ज़रूरत हो गई, तो आप यहाँ से लोग मोबिलाइज करवा देते हैं यहाँ से। तो इसको इस तरह नहीं लिया जाएगी। दूसरी बात, दहशतगर्दों के पास गिलानी साहब के एक साहबजादे कितना अरसा रहे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का घर है, उनकी फैमिली है, तो कोई ना कोई थ्रेट असेसमेंट तो ऐसी होगी कि उनको पहले भी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड थी तो उनके पास थी। अगेन मैं कहता हूँ अगवा किए गए थे, यस गवर्नमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन। और फिर अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत ने नेगोशिएट करके, मियाँ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे जब उनको वहाँ से बाज़ाब करके लाया भी गया, तो वो भी हम ही थे। ये नहीं थे कि हम नहीं चाहते खुदा न खास्ता, क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो है ना वो गिलानी साहब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रेजेंट चेयरमैन भी हैं। बट ये कहना कि जी हमसे जो है ना वो छीन लिया और वो बेहतर थे और ये थे, ये एक पॉलिटिकल एक आप जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं। अदर दैन दैट, अच्छा इसका ताल्लुक फिर आपके जो है ना ऑब्वियसली जो एक ऑलरेडी एक वेव चल रही है तो उसके साथ भी उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत हमारे साथ ज्यादतियां कर रही है। तो आप वो देखें कि जी आप रादर देन पंजाब की हुकूमत की डिलीवरेंस पे बात करें, आप बात कर रहे हैं कि जी वो हम धमकियां देना, हम उठ के चले जाएंगे, हमारे वो गिर जाएगी। डिलीवरेंस क्या है? अभी काजी साहब ने एक स्टार्ट तो आपके सामने रखा है कि सारा फोकस सड़कें बनाने के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर है। क्या डिलीवरेंस है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं एक्चुअली इसी बात पे आना चाह रहा था कि जब ये कह रहे थे कि जी बुज़दार को साहब को जो है ना वो हिस्ट्री दुरुस्त करा, उन बुज़दार साहब को निकाला नहीं गया था, तो इनकी लीडरशिप बार बार इनको, बल्कि जनरल बाजवा तक ये कह रहे थे कि बुज़दार को हटा दें, क्योंकि आपकी बुज़दार की ही वजह से जो है ना ये सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। वेयर एज खान साहब जो है ना वो पीरी और मुरीदी के चक्कर में पड़े हुए थे कि उनको ये बताया गया था और फैक्चुअल बात सबको पता है कि उन्हें बताया गया था कि अगर बुज़दार हट गया तो तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी। ये रूमर्स नहीं है, ये कोई रूमर्स नहीं है, ये तो उस तरह की गुफ्तगू है जो हम लोगों को वैसे ही मेरा ख्याल है मेंशन करने का शौक है। वरना खान साहब ने बुज़दार साहब के बारे में रिकॉर्ड पर कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की और उसके बाद उनकी अपनी डिसीजन को डिफेंड करते थे। अगर वो डिफेंड करते हैं तो फिर आप शफकत महमूद साहब की जो इंटरव्यू देख लें और आप देख बाकी पार्टी के अंदर हो सकता है, मैं वो नहीं कह रही। नहीं, वो आपको बताते हैं कि जी बिहाइंड द डोर्स क्या बातचीत होती थी खान की उनसे, वो क्या कहते थे कि बुज़दार के बारे में। ये तो ऑन द मीडिया पे आके अपने आप यकीनन अपने जो भी आपका कैंडिडेट होगा आप उसे डिफेंड करेंगे। आज भी अगर वो निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल अलीमीन गंडापुर साहब को, उनकी बुराई करके तो नहीं निकालेंगे कि नाअहल आदमी था और उसको हमने निकाल दिया। वो कहेंगे कि जी यकीनन कोई ना कोई जो है ना वो हम चाहते हैं हम उसको बेटर एक पोजीशन में लाना चाहते हैं और एक और जगह उससे हम एक रोल प्ले करवाना चाहते हैं और ये जगह हम किसी, तो एक अपने आप को कवर करने के लिए हर तरह की बात कर सकता है इंसान। बट आप इंटरव्यू देख लें असद उमर से, वो तो इनके सेक्रेटरी जनरल थे, वो उनमें खुद अपनी जो है ना इंटरव्यूज में वो कह रहे हैं कि जी बुज़दार साहब की हुकूमत की वजह से तो हमारा ये हाल। वो मैटर नहीं करता सर, टॉप लीडरशिप जो कहती है वो मैटर करती है। He was number 2 in the party. How do you say the top leader? He was number 2 in the party. और कौन क्लोज हो सकता है इससे ज्यादा? अगर एक बंदा नंबर 2 होकर ये बात कर रहा है। टॉप लीडरशिप की बातें इतनी मैटर करती हैं, तो फिर मुझे बताएं कि अभी हमने किसकी बात सुननी है, और माननीय मरियम नवाज साहिबा की बात सुननी है या विफाक जो कुछ कह रहा है पीपल्स पार्टी के हवाले से उसकी बात सुननी है? महाज तो खुल गया है सर एक।
ये इतना बड़ा महाज है नहीं जितना इसको बनाया है। नहीं, ऑनेस्टली इतना बड़ा महाज नहीं है ये। और ये अब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं, बातचीत हो जाएगी। ये हमारे और उनका एक आपस का मसला है जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल वो एक बिस्प का इशू चल रहा है, या कोई एक नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बनाया गया। एंड आई एम quite hopeful within 2 or 3 days this will be resolved, और आप फिर देखेंगे सब उसी तरह से। आप तफसील से मैं बात करूंगी इस इशू में। मैं काजी साहब को इसलिए शामिल कर लूं कि पंजाब में बैठे हुए थोड़ी सी असेसमेंट वहां से दे सकते हैं कि सर ये इशू आपको कितना एग्रीवेट होता हुआ नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, फिक्स मैच है, कुछ लोगों का ख्याल है, लेकिन पंजाब को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मामला जो है वो बड़े ही एग्रीवेटेड है दोनों इत्तेहादियों के दरमियान। और मरियम नवाज साहिबा की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके आने का सिलसिला बंद भी नहीं हो रहा। ऑन दी अदर हैंड पीपल्स पार्टी कहती है कि मरियम साहिबा माफी मांगे, फिर ये मामला आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन इससे पहले कि मुझे तो खैर नहीं पता कि असद उमर साहब की कौन से इंटरव्यू की भाई बात कर रहे हैं, बट उनका पॉडकास्ट है, अगर आप चेक कर लें YouTube पे आपको उनका पॉडकास्ट मिल जाएगा। जी मैं आ रहा हूँ आगे। अगर उन्होंने ये बात की भी है तो मतलब असद उमर स्टैंड्स nowhere today as far as PTI is concerned, because he was one of the early birds to fly off actually। तो बहुत सारी लीडरशिप तो वैसे ही एक्सपोज हो गई और हमें पता लगा। दूसरी बात ये है हमारी जो बात में वो कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल बीच में नहीं बोला ना, मैंने इनकी बात सुनी है तो हौसले से बात सुननी चाहिए। ऐसे तो 1000 पॉइंट्स मेरे जेब में भी आए होंगे जो मैं दरमियान में कर सकता था, तो मौजूद तरीके से बात करनी चाहिए। अब मैं बात ये कर रहा था कि उनकी बात को इस तरीके से कोट करना तो मेरे ख्याल से कोई फायदा है नहीं। दूसरी बात ये कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि बुज़दार साहब के खिलाफ जल्दबाजियां भी कहते थे, तो मतलब ये फिर इससे ये जाहिर तो हो गया कि इनकी जमात में जिस तरीके से अहकामात आ जाते हैं और ये उसके मुताबिक डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। यशवीन बीबी, ये जो निकाह है ना, इसकी सेरेमनी भी मुक्तदरा ने पढ़ाई थी। ना दुल्हन का दिल था ना दूल्हे का दिल था। अब ये तलाक भी खुद नहीं ले सकते जब तक मुक्तदरा ना चाहे। नहीं सर, मैं इससे इख्तिलाफ करूंगी और बड़ी सिंपल सी वजह है। नहीं काजी साहब, मैं आपकी ये बात जरूर सुनती, लेकिन मैं इसलिए इख्तिलाफ करूंगी, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि सर दूसरी तरफ उंगली उठाना बहुत आसान काम होता है, मुश्किल होता है अपने गिरबान में झांकना। और सर जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलेशनशिप की बात है, मैं किसी सेकंड टीयर लीडरशिप को कोट नहीं करूंगी। इमरान खान साहब ने खुद ये बात आके कही और बताई, हमें रिकॉर्ड पर बताई कि उनकी हुकूमत कौन चलाता था। तो सर ये इल्जाम तो कम से कम आप लोग नहीं लगा सकते किसी और के ऊपर। नहीं, मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं भी सर फैक्ट ही कोट कर रही हूँ। हुकूमत चला रही थी तो मैं अभी भी आपको फैक्ट ही बता रहा हूँ कि अगर उस टाइम मुक्तदरा चला रही थी तो आज भी ये आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ये कहीं भी नहीं जाएंगे। ये ढोलकी हल्की फुल्की बजती है। नहीं, मैंने टेंशन सर क्यों लेनी है? ना मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मैंने क्यों टेंशन लेनी है? मैं तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ जी। हाँ, ये वाली जो डाइवोर्स है ना, ये जब तक करवाने वाले नहीं चाहेंगे ये डाइवोर्स नहीं होगी। ये बस ढोलकी है, कौम के सामने बज रही है, ये चलता रहेगा। वो चाहने वालों को भी ड्रैग करना बंद कर दें। वो चाहने वाले जिनके आप हवाला दे रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमें सारे मसले से दूर रखें, लेकिन सर आप लोग हर दूसरी बात में उनको घसीट के बीच में ले आते हैं। देखिए ना, ये तो पूरी कौम को पता है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो इसके पीछे कौन है और इसकी वजह क्या है। और मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है। अभी से मैं आपको बताऊं, एक हफ्ता पहले गवर्नर साहब जो कि पंजाब के पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, मेरे हल्के में वो आए हुए थे। उनका वहां पे एक प्रोग्राम था, तो वहां पे उन्होंने चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसी बातें अपनी तकरीर में की जो आप कभी जरूर सुनिएगा, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरा तो ये ख्याल था कि जिस तरीके से लाहौर में और पूरे पंजाब में मरियम नवाज ने दूध की नहरें खोल दी हैं, उसी तरीके से अटक में भी खोल गई होंगी। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि जो वहां पे झूठ चल रहा था वो यहाँ पे भी वही झूठ चल रहा है। ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे। तो ये तो हालत है इनकी कि मतलब इनकी पंजाब में जो इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी इनसे खुश नहीं है। आपकी दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना काजी साहब। मुझे एक ब्रेक लेनी है वैसे, लेकिन अभी आपने कहा कि हल्की फुल्की ढोलकी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में पार्ट एंड पार्सल है। अब आप कह रहे हैं कि इख्तिलाफ जो है वो इस पॉइंट तक आ गया कि गवर्नर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बात करें, तो ये दोनों बातें आपस में बैठती नहीं। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने ब्रेक से वापस आके मैं सिर्फ ढोलकी बजा रहे हैं। अच्छा, ढोलकी बजा रहे हैं। चलो मैं पूछती हूँ सेनेटर साहब से कि अगर बजा भी रहे हैं तो उसकी क्या वजह है या उससे क्या एंड गोल क्या है, क्या अचीव करेंगे? क्योंकि हर काम का, हर कॉन्फ्लिक्ट का, सिचुएशन को एग्रीवेट करने का कोई तो होता है ना नेट नतीजा जो आप हासिल करना चाहते हैं। से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद हमारे